इंच इंच करके सबकी जमीन हड़पता है चीन। एक एक करके देश के देश अपना नाम कर लेता है चीन। चालबाज चीन जमीन से लेकर पानी तक सब कुछ हड़प लेता है। चीन से दोस्ती करोगे आपकी जमीन हड़प लेगा भूखा चीन। जमीन के भूखे ड्रैगन का कड़वा सच, चीन का पूरा फरेब जानिए। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड माफिया नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। चीन की सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी है। भारत को आंख दिखाने वाले चीन का वो नक्शा हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि आखिर चीन को क्यों दुनिया का सबसे बड़ा लैंड माफिया कहा जाता है, किस किस देश पर चीन ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। लेकिन ये रिपोर्ट देखिए जिससे देखकर आप जान जाएंगे कि चीन कितना बड़ा धोखेबाज है और ग्लोबल टाइम्स को वो क्यों एक मिसाइल की तरह इस्तेमाल करता है। जमीन के भूखे ड्रैगन की नई चाल है ये। पहले आंख दिखाता है, फिर भारत को धोखे से काटने वाले गद्दार चीन का कड़वा सच है ये। सेना से बात नहीं बनी तो प्रोपेगेंडा बनाकर भारत की गलवान वैली को चट कर जाने का चीन का नया प्लान है ये। चीन दुनिया के सामने कितना भी शरीफ बन ले, भारत के सामने बातचीत का कितना भी स्वांग रच ले, लेकिन चीन की चालबाजी अब भारत बहुत अच्छी तरह से जान गया है। गौर से देखिए इस तस्वीर को, ये पीछे से वार करने वाले ड्रैगन की नई चाल है। ग्लोबल टाइम्स ये वो अखबार या सोशल साइट है जिसका इस्तेमाल चीन की सरकार की आवाज को मीडिया का रूप दिया जाता है, जिसने कुछ घंटे पहले की तस्वीर साझा की है जिसमें भारत की गलवान वैली का नक्शा दिखाया गया है ताकि वो पूरी दुनिया के सामने अपनी सफाई पेश कर सके, जिसमें चीन ने लिखा है कि गलवान वैली पर भारतीय आर्मी ने आकर उत्तेजक कार्रवाई की। इसी के साथ उसने भारत के साथ हुई भिड़ंत पर कार्रवाई की मांग भी कर दी है। साफ है चीन अब अपना पल्ला झाड़ रहा है। वो खुद को दुनिया के सामने बेकसूर दिखाकर भारत पर पूरा दोष मढ़ना चाहता है, लेकिन अब दुनिया उसकी सच्चाई जान चुकी है।
अब चीन का कोई पैतरा काम नहीं आएगा। अब चीन ने जो किया है उसका खामियाजा उसे भुगतना ही पड़ेगा। जिस ग्लोबल टाइम्स का सहारा चीन लेता है, अब उसकी पोल भी खुल चुकी है। ग्लोबल टाइम्स नहीं, चीन की मिसाइल। अब हर कोई चीन की चाल से वाकिफ है कि अब ड्रैगन सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया की जंग में ग्लोबल टाइम्स को एक मिसाइल की तरह उपयोग में ला रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने पिछले एक महीने में सैकड़ों ट्वीट करके न सिर्फ भारत के खिलाफ बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ रखा है। दरअसल चीन की बिना गोली चलाए ही युद्ध को जीतने की रणनीति रही है। इस रणनीति को अमल में लाने का काम चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स को दिया गया है। लद्दाख में तनाव के बाद चीन की प्रोपेगेंडा मशीन ग्लोबल ने भारत के खिलाफ एक तरीके से मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ दिया है। भारत चीन तनाव शुरू होने के बाद पिछले एक महीने में ग्लोबल टाइम्स ने दर्जनों की संख्या में ऐसी खबरें लिखी हैं और वीडियो जारी किए हैं जिसने चीन की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और भारत को कमजोर साबित करने की कोशिश की। इसी का उदाहरण गलवान घाटी है। सीमा विवाद शुरू होने के बाद ग्लोबल टाइम्स ने सबसे पहले दावा किया कि भारत के नियंत्रण वाली गलवान वैली चीन की है। गलवान घाटी चीन का इलाका है और भारत जानबूझकर वहां पर विवाद पैदा कर रहा है। भारत गलवान में चीन के इलाके में अवैध तरीके से डिफेंस फैसिलिटीज का निर्माण कर रहा है। इस कारण चीन की सेना के पास इसका जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसके बाद से चीन की सरकार अब लगातार दावा कर रही है कि यह इलाका उसका है। इसी गलवान वैली में भारत और चीन के बीच सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। और एक बार फिर ग्लोबल टाइम्स ने गलवान की फोटो सोशल साइट पर डालकर अपना असली चेहरा दिखाने की कोशिश की। भारत को दिखाया पाकिस्तान और नेपाल का डर। भारत चीन में सीमा पर तनाव के बीच में भारत के सख्त रुख के बाद अब चीनी मीडिया ने पाकिस्तान और नेपाली सेना की धमकी दी है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत का चीन के साथ पाकिस्तान और नेपाल के साथ सीमा विवाद चल रहा है। भारतीय सेना को 2 या 3 मोर्चों पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है। चीनी समाचार पत्र ने इशारों ही इशारों में यह बताने की कोशिश की कि कभी भारत का करीबी रहा नेपाल अब चीन की गोद में चला गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान के खिलाफ जंग। पूरी दुनिया में बेनकाब हुई चीनी मिसाइल। ग्लोबल टाइम ने न सिर्फ भारत के खिलाफ बल्कि चीन का जोरदार विरोध कर रहे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान के खिलाफ भी जंग छेड़ रहा है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के नेता अपना नाम सार्वजनिक रूप से नहीं देते हैं और ग्लोबल टाइम्स में कथित रूप से विशेषज्ञ बनकर अपने हमले करते हैं। हांगकांग को लेकर चल रहे अमेरिकी विरोध के बाद ग्लोबल टाइम्स ने मोर्चा और खोल दिया। यही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ऑस्ट्रेलिया और ताइवान को भी डराने में लगा हुआ है। यानी जमीन का भूखा ड्रैगन हर तरफ से अपने आप को बेचारा दिखाकर हर किसी की जमीन को हथियाने की कोशिश में लगा रहता है।
लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार उसका सामना भारत से है, जो ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानता है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। दुनिया के अलग अलग मुल्कों की जमीन भी हड़पी और हेकड़ी भी दिखाई। पड़ोसियों के साथ दोस्ती के नाम पर धोखा और बेशर्मों की तरह बातें बनाओ, ये फितरत है चीन की। महाशक्ति होने के दम में चीन ने दुनिया के सामने अपनी ऐसी ही पहचान बनाई है। इंच इंच बढ़ता है चीन और जमा लेता है अपना कब्जा। चीन की साम्राज्यवादी नीति की शुरुआत माओ ने की और जिनपिंग उसी पर चल रहे हैं। जमीनखोर चीन के खूनी नक्शे की पूरी इनसाइड स्टोरी आज हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात उस खूनी नक्शे की जिसकी वजह से हिंदुस्तान के साथ जंग जैसे हालात बन गए हैं। जमीनखोर चीन ने हिंदुस्तान को दिया धोखा। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक हड़पी जमीन। डोकलाम से गलवान घाटी तक रची खूनी साजिश। दोस्ती के दावे और दम भरते सालों का वक्त गुजर गया, लेकिन पीठ में खंजर घोंपकर जमीन हड़पने की चीन की फितरत नहीं बदली। चीन की जमीन हड़पने की इसी खूनी साजिश का जवाब देने के लिए लेह लद्दाख में मंडरा रहे हैं भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन। इस बार चीन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। चीन की फितरत को बयां करने वाली ये तस्वीर देखिए। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर इन दिनों खूब वायरल हो रही है और इसके जरिए चीन पर तंज कसा जा रहा है। बिहार के गांव देहात में इसी तरह मेड़ काटने की ओछी हरकत खूनी जंग में तब्दील हो जाती है और चीन का ओछापन भी ऐसा ही है, जिसने कई सैनिकों की शहादत का जख्म दे दिया है। भारत के एक बड़े हिस्से पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है। उसे डर है कि हिंदुस्तान अपनी जमीन का कब्जा वापस न मांग ले और इसी डर में वो हर दिन नई साजिशें रचता रहता है। आपको बता दें कि लद्दाख के करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर चीन ने अपना अवैध कब्जा जमा रखा है। 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान से समझौता कर पीओके के 5,180 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर भी चीन ने कब्जा कर लिया। कुल मिलाकर चीन ने भारत के 43,180 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा जमा रखा है। चीन ने भारत के जितने बड़े हिस्से पर कब्जा जमाया है, स्विट्जरलैंड जैसे मुल्क के पास उतनी जमीन भी नहीं है। पूर्वोत्तर सीमा पर भी चीन की काली निगाहें हैं और वो अरुणाचल प्रदेश की 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर भी काली निगाहें जमाए बैठा है। ये जमीनखोर चीन न तो दोस्ती देखता है और न ही दुनिया के कायदे मानता है। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड माफिया है चीन। जी हां, ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। आज जो हम आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं उसके बाद आप भी मान बैठेंगे कि चीन की जमीन हड़पने की हवस
कितनी बड़ी है। चीन के मौजूदा नक्शे का करीब आधा हिस्सा ऐसी ही हड़पी हुई जमीन की बदौलत है। चीन ने 1-2 नहीं बल्कि 6 मुल्कों पर जबरन कब्जा जमा रखा है। वो अपनी ताकत की बदौलत इन्हें दबाए रखने पर आमादा है। हम आपको चीन की वो जमीन दिखा रहे हैं जिसे उसने हड़पा है। देखिए कितना बड़ा इलाका चीन ने दूसरे देशों का हड़प लिया। अब आइए आपको जमीन खोर चीन के खूनी नक्शे की एक और कहानी सुनाते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वो अपनी सैन्य ताकत और ठसक की बदौलत चाहे जितनी शेखी बघारे, लेकिन सच तो यह है कि जमीन हड़पने की अपनी नीति की वजह से दुनिया की नजरों में खटकने लगा है। चीन के मौजूदा नक्शे में करीब आधा हिस्सा ऐसा है जिस पर उसने जबरन कब्जा जमा रखा है। आपको बता दें, चीन का कुल क्षेत्रफल 97,06,961 वर्ग किलोमीटर है। 6 देशों की 41.13 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है। चीन की कुल जमीन का 43% हिस्सा अवैध कब्जे वाला है। अब एक बार नक्शे के जरिए देखिए चीन ने किन मुल्कों को जबरन कब्जे में लिया हुआ है। इसमें पूर्वी तुर्किस्तान है जिसे शिनजियांग का नाम दिया गया है। इसके अलावा दक्षिणी मंगोलिया, तिब्बत, ताइवान, मकाऊ और हांगकांग के इलाके हैं। आइए अब एक एक कर इन मुल्कों की बात करते हैं और लैंड माफिया चीन का चेहरा बेनकाब करते हैं। जमीनखोर चीन का खूनी नक्शा, पूर्वी तुर्किस्तान पर कब्जा। पूर्वी तुर्किस्तान को चीन ने शिनजियांग नाम दिया। रेगिस्तान और शुष्क शिनजियांग की आबादी बेहद कम है। उइगर मुसलमानों के विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें चीन की फजीहत का सबब बनती हैं, वो इसी शिनजियांग में बसते हैं। आपको बता दें कि चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान पर 1949 में कब्जा किया था। पूर्वी तुर्किस्तान की 16.60 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा है। यहाँ की कुल आबादी में 45% उइगर मुसलमान हैं, जबकि 40% हान चीनी हैं। चीन ने शिनजियांग को भी स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया हुआ है। अक्साई चीन का जो हिस्सा चीन ने भारत का दबा रखा है, वो भी इसी शिनजियांग में आता है। शिनजियांग प्रांत में चीन से अलग होने के लिए लंबे वक्त से संघर्ष चल रहा है। जमीनखोर चीन का खूनी नक्शा, तिब्बत पर अवैध कब्जा। वांगहो और मैगोंग जैसी बड़ी नदियों के उद्गम वाला तिब्बत जितना खूबसूरत है, वहां के बाशिंदों की मुसीबतें उतनी ही ज्यादा हैं। तिब्बत एक ऐसा प्रांत है जहां शांति के दूत बुद्ध को मानने वाली बड़ी आबादी रहती है। लेकिन विडंबना यह है कि इस शांति भूमि पर भी लैंड माफिया चीन ने खूनी साजिशें रची, हथियारों के बल पर कब्जा जमा लिया। 13वें दलाई लामा ने 1912 में तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। करीब 40 साल बाद 14वें दलाई लामा के चयन के समय चीन ने अटैक किया। 23 मई 1950 को चीन के साथ जंग में तिब्बत की हार हुई। 12.28 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले तिब्बत को चीन ने अपने नक्शे में शामिल कर लिया। तिब्बत की 78% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। तिब्बत के आम लोगों ने चीन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये लड़ाई जब ज्यादा बढ़ी तो 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। भारत ने दलाई लामा और उनके समर्थकों को शरण दी, जिससे चीन चिढ़ गया। 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध की एक वजह दलाई लामा को शरण देना भी रहा। लैंड माफिया चीन की जिन हरकतों का पर्दाफाश हम कर रहे हैं उसके मायने भी समझना जरूरी है। जिस पूर्वी तुर्किस्तान पर चीन ने कब्जा कर रखा है उसका क्षेत्रफल ईरान के बराबर है और तिब्बत की बात करें तो उसका क्षेत्रफल दक्षिण अफ्रीका के बराबर। आप समझिए चीन की जमीन की भूख कितनी विकराल है। क्षेत्रफल के लिहाज से रूस और कनाडा के बाद सबसे बड़ा देश है चीन, लेकिन सच्चाई यह भी कि चीन दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा देशों से मिलती हैं। इन सभी देशों के साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है। बहरहाल बात करते हैं लैंड माफिया चीन की कुछ और हरकतों के बारे में। जमीनखोर चीन का खूनी नक्शा, दक्षिण मंगोलिया पर अवैध कब्जा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चीन की मंगोलिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमाने की मंशा पूरी हो गई। मंगोलिया का इलाका रूसी प्रभाव क्षेत्र में था, लेकिन जब युद्ध विराम हुआ तो इस शर्त के साथ कि जिस इलाके पर जिसकी सेना का दबदबा है वो उसका माना जाए। चीन ने इनर मंगोलिया पर कब्जा कर रखा था। आपको बता दें कि दक्षिण मंगोलिया के 11.83 लाख किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है। दक्षिण मंगोलिया की जमीन कोलंबिया के बराबर है। 1947 में चीन ने मंगोलिया को स्वायत्त प्रांत घोषित कर दिया।
मंगोलिया की बात करें तो लुटेरे चंगेज खान का जिक्र करना भी जरूरी है। 1206 में चंगेज खान ने मंगोलिया साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन इस लुटेरे को क्या पता था कि उससे बड़ा जमीन का लुटेरा कोई और निकलेगा। जमीन खोर चीन का खूनी नक्शा, ताइवान पर अवैध कब्जा। चीन और ताइवान के बीच की खूनी जंग की कुछ तस्वीरें और खबरें चंद दिनों पहले भी सामने आई हैं। ताइवान ने चीन के लड़ाकू विमानों को अपने आसमान से खदेड़ दिया। ताइवान में अपनी चुनी हुई सरकार है, लेकिन चीन की दबंगई की वजह से दुनिया में उसे मान्यता नहीं मिल पाती। चीन ने जबरन ताइवान को अपनी भूमि घोषित कर रखा है। आपको बता दें कि 1911 में चीन में कॉमिंगतोंग की सरकार बनी। 1949 में चीन में गृह युद्ध छिड़ गया। माओ त्से तुंग ने कॉमिंगतोंग की पार्टी को हराया। कॉमिंगतोंग और समर्थक भागकर ताइवान चले आए। उस वक्त तो चीन शांत रहा, लेकिन बाद में इस पर कब्जा घोषित कर दिया। ताइवान का क्षेत्रफल 36,197 वर्ग किलोमीटर है। हाल के दिनों में ताइवान की वायु सीमा में चीनी विमान 3 बार घुसपैठ कर चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। लैंड माफिया चीन लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है, इससे उसने एक नहीं तमाम देशों को अपने खिलाफ कर लिया। अब करीब करीब पूरा विश्व ही चीन के खिलाफ हो चुका है, लेकिन उसकी बदतमीजियां और धोखेबाजी बदस्तूर जारी है।